दोस्तों अक्सर जो क्रिप्टो में नए लोग आते हैं वो क्रिप्टो के जो बेसिक रूल्स हैं उनको शायद कहीं ना कहीं ठीक से समझ नहीं पाते हैं। बिटकॉइन गोल्ड की जब बात की जाती है, काफी लंबे अरसे से इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। इसके साथ यहाँ पर इसके यूज केस को एक नया आयाम भी दिया गया है। बिटकॉइन गोल्ड के यूज केस को लेके ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन जब बीटीजी की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसके प्राइस में वो चेंज हम नहीं देख पा रहे हैं जिस चेंज को लेके वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बिटकॉइन गोल्ड के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो उनके यूजर्स के लिए काफी अच्छी भी रही हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीटीजी के अंदर थोड़ा सा प्राइस में डाउन आया है। अब वो जो डंप प्राइस में आया है उसको लेके काफी लोग डर जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि इतना डंप होने के बावजूद क्या उनको इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए। दोस्तों जो प्रोजेक्ट पिछले लंबे समय से यहाँ पर मार्केट में स्टैंड कर रहा है, अगर उसके प्राइस में डंप आ रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है और टीम इस चीज को ठीक से देख भी रही है। स्कैम, फ्रॉड और जहां पर क्रिप्टो के अंदर कुछ ऐसी गलत गतिविधियों के कारण कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्टर्स को लॉस उठाना पड़ता है। जहां तक बिटकॉइन गोल्ड की बात है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज का नहीं है, काफी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि अगर इसके प्राइस को देखें और इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर इसके प्राइस में 99% का गिरावट देखा गया है शुरू से लेके आज तक। लेकिन वही चीज यहां पर थोड़ी अलग दिखती है, जहां पर इसके प्राइस में 1 मंथ का चार्ट दिखाता है कि जो गिरावट है वो 21% के हिसाब से देखी गई है, और वही वीकली चार्ट दिखाता है कि यहां पर 12% का एक सर्ज देखा गया है। तो कहीं ना कहीं करेक्शंस तो इसमें देखने को मिलती है। यहां पर देखा जाए तो इसका जो एक प्राइस सर्ज है शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा रहा है, लेकिन क्योंकि जब हम देखते हैं इसको शुरू से लेके आज तक तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा प्राइस डंप हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 के करीब करीब अपने ऑल टाइम पे टच हुआ था और आज 450 पे ये स्टैंड कर रहा है। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो शायद इसे उस समय बाय न कर सके हों। लेकिन यहां पर बात आती है, इसमें जो लगातार गिरावट आ रही है उसके पीछे कुछ ऐसे इसके वेल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो लगातार इसे डंप कर रहे हैं। इसके साथ मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज में इसे डीलिस्ट किया जा रहा है। इसके साथ यहां पर इसमें रिजर्व्स के इशू नजर आ रहे हैं, लिक्विडिटी के इशू यहां पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ये बात इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले इसे कुछ अच्छे तरीके से बनाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार इसका प्राइस गिरता गया। यहां पर इसके इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजों का होना, उनसे कोलैबोरेशंस करना इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में चीजें कुछ सही नहीं चल रही हैं और ये चीज हम यहां पर इसके ऑफिशियल एक्स हैंडल में भी देख पाएंगे। ये इसका ऑफिशियल एक्स हैंडल है @बिटकॉइन गोल्ड, जहां पर सितंबर 2017 में इसे लाया गया था। इसमें एक कुछ इश्यूज दिए गए हैं और उन इश्यूज को लेके कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। अब यहां पर ये भी कहते हैं जो पिछले साल की न्यूज थी जहां पर इसकी वेबसाइट जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हैक हो गई थी। अब यहां पर इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को दोबारा शुरू किया गया। अब क्रिप्टो में क्या होता है कि कुछ चीजें जब अच्छे रूप में दिखती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ हैकर्स उन्हें हैक कर लेते हैं, या उसमें कुछ टीम मेंबर्स भी मिले होते हैं, या फिर कुछ दूसरे लीकेजेस होती हैं जिनकी वजह से पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और यही चीज बिटकॉइन गोल्ड बीटीजी के साथ भी हुई है। अब यहां पर देखा जाए तो 3 फरवरी को कहते हैं जो अपडेट दिया गया है बिटकॉइन गोल्ड के ऊपर, वो कहते हैं डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ अ मर्ज एंड एक्सटेंडेड स्नैपशॉट बाय जैक लियाओ, there are crucial points to note for all BTG holders and exchanges. We urge all BTG holders and exchanges to remain cautious. The official BTG team continues to prioritize security and transparency, supporting the real BTG blockchain. तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन गोल्ड का कॉपी करना, उससे उनके इन्वेस्टर्स और उनके होल्डर्स को एक स्कैम करना और यहां पर उसी तर्ज पे लोगों को डराना, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम के साथ सही नहीं हुआ है। यहां पर यह भी है कि जो रीसेंट इवेंट्स इसमें हुए थे उनने कहीं ना कहीं पोटेंशियल चेन स्प्लिट हुआ था, जो कि यहां पर सुतोशी गोल्ड जिसने बिटकॉइन गोल्ड को एक्वायर करने की एक बात कही थी, जो एक क्लेम था, उसको लेके भी काफी लोग डरे हुए थे। लेकिन यहां पर टीम कहती है कि हम इसको पूरी तरह से निरस्त करते हैं, इसको नहीं मानते हैं, और उसके साथ यहां पर कुछ अपडेट्स भी शेयर की गई थी। तो इसके चलते यहां पर इसके प्राइस में सर्ज जो आना था वो नहीं आ पाया, जबकि उल्टा हुआ जो प्राइस इसका डंप हुआ। इसके साथ यहां पर यह भी बात समझने लायक है, जब आपके पास अच्छी खासी यहां पर सप्लाई है, आपने अपना एक्सचेंज पे मल्टीपल एक्सचेंज पे इसे रखा हुआ है, उसके बावजूद इसमें गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं इसका कॉमन इन्वेस्टर्स डर जाता है।
लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आपने इसमें अच्छी खासी अपनी होल्डिंग्स बना के रखी थी काफी लंबे समय से, जब मैंने पिछली बार भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपने इसमें अच्छी खासी अपनी होल्डिंग्स बना के रखी है तो आप इसमें कभी भी एग्जिट ले सकते हो। हालांकि जिन लोगों ने रिसेंटली बाय किया है उनके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उस समय बाय किया जब लोग इसे सेल आउट कर रहे थे। ये बात हमने तब भी कही थी, अब भी कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना लिया तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इसमें जाना है तो एंट्री बन रही है, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आएगी, आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिप्टो इन्वेस्टर जो नए नए आते हैं उन्हें होल्ड करना नहीं आता है। वो आज बाय करते हैं और कल उन्हें करोड़पति बनना है। उन्होंने आज बाय किया, वो सोचते हैं कि हमारा बहुत जल्दी हम इसमें प्रॉफिट निकाल के इससे एग्जिट ले सके, जबकि क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कुछ मीम कॉइन के साथ हुआ होगा कई लोगों के साथ, लेकिन हर एक के साथ ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बात करता हूं शुरू से लेकर अभी तक, तो शुरुआती दौर में काफी लोगों ने इसमें होल्ड करके पैसा कमाया है। जिन लोगों ने 2018 में बाय किया था, 2019 में बाय किया था, तो उनको मौका मिला था 2021 में। उसके बाद कुछ लोगों ने यहां पर 2023 में बाय किया, उनको मौका मिला 2024 में। ऐसे ही वो मौके बार बार दिए गए हैं और लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी कमाया है। तो ये चीज सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल इसके पास लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू हैं, जो एक चिंता का विषय है। अब करना क्या? करना यह है कि आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर एंट्री ले रखी है तो थोड़ा लंबा समय होल्ड कीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट में चीजें चलती रहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसे बेफिक्र होकर इसमें अपनी पोजीशंस रेडी रखें, और ये भी समझें कि जब भी क्रिप्टो में निवेश करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करें, उतना ही निवेश करें इसका खोने पर गम ना हो, ताकि बार बार आपको सोचना न पड़े। फिलहाल बिटकॉइन गोल्ड में अगर कुछ नया अपडेट आता है तो जरूर आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इनकी टीम की ओर से आई थी हमने आपको एक चैनल पे बताया। उसके साथ यहाँ पर इसमें कुछ और चीजें जब आती हैं तो उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बना के आपसे साझा किया जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।